हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज मैं आपको पिछली श्रृंखला से जोड़ते हुए, पिछली श्रृंखला में मैंने आपको आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन कराए थे। वैसे ही भक्ति काल से संबंधित मैं महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को कराऊंगा। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? तो कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का भक्ति काल किस समय तक माना जाता है? तो किस समय तक? 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अब भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा गया है। कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 4 शाखाओं में बांटा गया है। 4 शाखा में इनको बांटा गया है भक्ति काल को। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कबीर किस शाखा के कवि थे? कबीर किस शाखा के क्या थे? कवि थे। तो निर्गुण किसके थे? निर्गुण। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तुलसीदास सगुण शाखा के क्या थे? कवि थे। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा से क्या थे? जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? कबीर की रचना किस ग्रंथ में संकलित है? बीजक। क्या है? बीजक। इनकी 3 रचनाएं हैं। क्या है? साखी, साखी शबद रामायणी। क्या है? साखी शबद रामायणी। इनकी 3 रचनाएं और थी। इसी से क्या है? बीजक इनका बना हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, सी ऑप्शन। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रमुख सूफी कवि कौन थे? प्रमुख सूफी कवि कौन थे? तो इसमें भक्ति काल के सूफी कवि कौन थे? तो जायसी हैं। कौन है? जायसी जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, भक्ति काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भक्ति काल के प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। किसको? रामानंद को। कबीर के गुरु का नाम क्या नाम था? रामानंद। उसके बाद में सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? सूरदास किस संप्रदाय से? तो पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? पुष्टि मार्ग से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास, क्योंकि इनकी सूरदास की और रचनाएं थी। सूरसागर के बाद में सूर सरावली, साहित्य लहरी। क्या है? सूर सागर के बाद में सूर सरावली क्या थी? सूर सरावली। उसके बाद में अगली रचना थी साहित्य लहरी। क्या थी? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी रचनाएं थी। तुलसीदास की भाषा क्या थी? तुलसीदास की भाषा अवधी थी। कैसी भाषा थी? अवधी थी। सूरदास ने किस भाषा में रचना की? सूरदास ब्रज भाषा में। किस में? ब्रज भाषा में। साखी किस कवि की रचना शैली है? साखी किस कवि की रचना शैली है? साखी
तो किसकी है? कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास की। कबीर किस प्रकार के संत थे? तो कबीर किस प्रकार के संत थे? निर्गुण संत थे। कौन थे? निर्गुण संत। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है। 20 क्वेश्चन, मतलब 20वें नंबर पर गीतावली के रचनाकार कौन है? गीतावली के रचनाकार तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास जी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, मीरा किस भक्ति धारा की कवियत्री थी? मीरा किस भक्ति धारा की कवियत्री थी? तो मीरा जो है कृष्ण भक्ति धारा की क्या थी? कवियत्री थी। मीरा के आराध्य देव कौन थे? मीरा के आराध्य देव कौन थे? कृष्ण जी थे। कौन थे? कृष्ण जी। उसके बाद में नरसी की भात, मतलब नरसी का भात किसकी रचना है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसी का भात भैया तुलसीदास का है। किसका है? तुलसीदास का। कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है? कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है? कबीरदास का जन्म वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी। सूर शरावली के रचनाकार सूरदास। भक्ति काल का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि भक्ति का क्या होना? प्रचार करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूफी कवियों की भाषा क्या थी? सूफी कवियों की भाषा मिश्रित भाषा थी। कैसी भाषा थी? मिश्रित भाषा, मतलब मिली जुली भाषा। क्या थी? मिली जुली भाषा। ठीक। उसके बाद में विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली तुलसीदास की रचना है। आज का इस श्रृंखला का हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 वाला, 30 क्वेश्चन, नंबर 30 वाला। दोहा शैली का प्रयोग किसने अधिक किया है? तो किसने अधिक किया है दोहा शैली का प्रयोग? कबीरदास जी ने किया है। किसने? कबीरदास जी ने। इनकी जो रचनाएं हैं वो लगभग दोहा शैली में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग की गई हैं। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक, यह श्रृंखला पूरी होती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। पूरा आपको जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको मैं कंप्लीट करा दिया हूँ भक्ति काल से संबंधित। आदि काल से भी इसके पहले श्रृंखला में करवाए थे। अब नेक्स्ट क्लास में रहेगा आपका रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर उसके बाद में अलग अलग रचनाकार और रचनाओं का नाम आपको बहुत विधिवत साहित्य पढ़ाएंगे। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।